अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने प्रीवियस वीडियो में इस पीपीएससी के 2015 का जो पास्ट पेपर है इंग्लिश लेक्चरर का, उसको हमने डिस्कस किया था और उसी वीडियो का आज सेकंड पार्ट में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51। पैराडाइज लॉस्ट वाज रिटन टू बी अ जस्टिफिकेशन ऑफ डैश resting on theological system as definite at almost carefully articulated in the De Doctrine Christiana as Dante had accepted from the Summa of Aquinas। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, द वेज ऑफ गॉड टू मैन। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है सी, द वेज ऑफ गॉड टू मैन। फ्रेंड्स, पैराडाइज लॉस्ट जो थी ये 1667 में लिखी गई थी और ये जॉन मिल्टन ने वर्क लिखा था और ब्लैंक वर्स में इन्होंने इस वर्क को लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द किड्स रेफर टू अर्न टू। करेक्ट आंसर है एन अनरेविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। ऑप्शन ए, एन अनरेविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज एलियट पुट अ गुड डील ऑफ हर डिवाइडेड फीलिंग्स अबाउट डैश इनटू द स्टोरी ऑफ मैगी एंड टॉम। करेक्ट आंसर है हर ओन चाइल्डहुड। ऑप्शन बी, हर ओन चाइल्डहुड इज़ द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, जो वर्क है ना इसका जॉर्ज एलियट का, इसमें जो उन्होंने अपना फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनका जो फुल नेम है वो है मैरी एन एवन। मैरी एन एवन। ठीक है फ्रेंड्स, ये इनका फुल नेम है। और उसके अलावा ये जो नावल इन्होंने लिखा मैगी वाला, मैगी एंड टॉम वाला, मिल ऑन द फ्लॉस, ये उन्होंने 1860 में लिखा था। नावल का नाम है मिल ऑन द फ्लॉस। उन्होंने 1860 में ये नावल लिखा था 3 वॉल्यूम्स में। ठीक है, आप लोगों को ये बातें याद रखनी है। उन्होंने 3 जो वॉल्यूम्स थे, पार्ट्स थे, उनमें ये वर्क लिखा था। और ये जो वर्क था उनका, जो मिल ऑन द फ्लॉस है नावल, ये जो वर्क था ये उनकी अपनी लाइफ पे बेस्ड था। ठीक है, उनकी अपनी लाइफ स्टोरी थी, उनकी एक आप कह सकते हैं कि अपनी लाइफ स्टोरी उन्होंने इसमें बताई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 54। Note 19th century successors in the novel theatre approach the dash Jane Austen developed by formal discipline and concentration of theme। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स एंड एक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 55। द फेरी कोइन एन एपिक पोइम एंड फैंटास्टिकल सेलिब्रेटिंग द टोडर डायनेस्टी एंड एलिजाबेथ इज अ डैश। फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एलिगरी। तो ये जो वर्क है द फेरी क्वीन, ये वर्क लिखा था एडमंड स्पेंसर ने और ये एक एपिक पोइम है। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये बात याद रखनी है, ये एक एपिक पोइम है और इसको एडमंड स्पेंसर ने स्पेंसेरियन स्टैंजा में लिखा था। ठीक है, इसको स्पेंसेरियन स्टैंजा में एडमंड स्पेंसर ने लिखा था। उसके अलावा जो एडमंड स्पेंसर है ना, वो अपने इस वर्क को, इस फेरी कॉइन जो कि एक एपिक पोइम है, इसको डार्क कंसीट बोलते हैं। ठीक है, उन्होंने इसको नाम दिया है डार्क कंसीट का। तो ये बातें कुछ माइनर इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन इनरली ये कुछ मतलब कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, लेकिन ये आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56। तो फिगर ऑफ us concern with dash is one expression of conflict between tradition and modernism which has been feature of all ex-colonies। तो एक्स कॉलोनीज़, हाँ जी सॉरी, यहाँ पे एक्स कॉलोनीज़ आता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पैरेललिज्म। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पैरेललिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Sophocles uses the chorus, a group of dash Thebans of to comment on the play's actions and to foreshadow future events। करेक्ट आंसर है 15।
जो सोफोक्लीज है ना, जिन्होंने इडिपस रेक्स लिखा था, जो उस वर्क के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो उसमें उन्होंने एक कोरस यूज़ किया था, एक अपने वर्क के अंदर एक ग्रुप ऑफ डैश थीबन्स, यानी कि कितने लोगों का वो ग्रुप था जो कि उन्होंने यूज़ किया था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 15, यानी कि 15 लोगों का ग्रुप जो है उन्होंने एज अ कोरस यूज़ किया था अपने वर्क के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, यूजीन ओनील आर्ग्यूज दैट देयर कैन बी ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन मैन। करेक्ट आंसर है ट्रू। जो यूजीन ओनील है ना फ्रेंड्स, ये कहते हैं कि जो ट्रेजेडी है ऑफ द कॉमन मैन, मतलब एक कॉमन मैन की ट्रेजेडी को कहते हैं, तो ये उनकी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, मतलब वो ठीक कहते हैं। मतलब कि यहाँ पे ऑप्शंस है ना कि ये जो राइटर्स हैं ये कहते हैं या यूजीन ओनील कहते हैं, तो करेक्ट आंसर है ट्रू, यूजीन ओनील ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द 3 प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थिएटर ऑफ द ऑब्जर्व्ड आर डैश। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्लॉट स्ट्रक्चर, प्रोज लैंग्वेज एंड कैरेक्टर्स हु आर ऑफन नोबल और रॉयल। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिटरेचर ऑफ डैश saw the steady emergence of novel which provided real literature for children either of their instructions or entertainment. Thus the child become either the central subject and or object of many of writings. Correct answer है romantic age, ऑप्शन बी romantic age। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ऊपर मेंशन क्वेश्चन के अंदर, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रोमांटिक एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, डैश द वाइफ ऑफ बैथ्स फेम ड्राइव्स फ्रॉम कैरेक्टराइजेशन ऑफ हर एज अ ब्रेसिव वुमेन। करेक्ट आंसर है एलिक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 62, between 1349 and 1350 England lost nearly half of the population to dash। करेक्ट आंसर है ब्लैक डेथ। करेक्ट आंसर है सॉरी यहाँ पे मेंशन नहीं है, ऑप्शन डी ब्लैक डेथ, ब्लैक डेथ। फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा मिसस्पेल हुआ है, ऑप्शन डी मेंशन नहीं है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40, द ओरल मेथड इज नॉट अ कंप्लीट मेथड इटसेल्फ डैश। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नेसेसरी पार्ट फ्रेज ऑफ द कंप्लीट मेथड। ठीक है, नेसेसरी पार्ट फ्रेज ऑफ द कंप्लीट मेथड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 है हमारे पास, बिटवीन 1349 एंड 1350 इंग्लैंड लॉस्ट नियरली हाफ ऑफ द पॉपुलेशन टू डैश। करेक्ट आंसर है ब्लैक डेथ। ठीक है, 1349 और 1350 के बीच में जो इंग्लैंड है उन्होंने अपनी हाफ पॉपुलेशन जो है वो ब्लैक डेथ के अंदर खो दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, कीट्स रोट हिज 6 ग्रेट ओड्स डैश। करेक्ट आंसर है बिटवीन 1816 टू 1819, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1816 टू 1819। जो कीट्स हैं फ्रेंड्स, उन्होंने अपना जो ग्रेट ओड्स है ना, 6 ग्रेट ओड्स जो हैं उनकी, उन्होंने इस अरसे के बीच में लिखी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरन सील्ड हिज यूरोपियन रेपुटेशन एज अ रेबल बाय हिज डेथ वाइल सपोर्टिंग द डैश अगेंस्ट द तुर्क्स। तो करेक्ट आंसर है मुस्तफ़ा कमाल, ऑप्शन ए मुस्तफ़ा कमाल, सपोर्टिंग द मुस्तफ़ा कमाल अगेंस्ट द तुर्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलोसफिकली शैली was a follower of dash holding the world of appearance less real than the world of underlying forms and ideas। करेक्ट आंसर है प्लेटो, ऑप्शन सी प्लेटो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, George Orwell continued the great ironic tradition of dash and others। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डेनाइल डेफ्यू, ऑप्शन बी डेनाइल डेफ्यू। जॉर्ज ओरवेल continued the great ironic tradition of डेनाइल डेफ्यू and others।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोनेट on dash records a moment of vision in which Wordsworth for once is able to achieve satisfactory ordering of the complexities of the city. करेक्ट आंसर है आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन। ये जो सोनेट है इसके अंदर वर्डवर्थ ने एक सेटिस्फैक्ट्री ऑर्डरिंग को कॉम्प्लेक्सिटीज को बयान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। According to the novel of the 1840s do not reflect the respective society but they try to define it, and in their attempt at defining the society they also participate in the common social process। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर जो नावल्स हैं 1840s के वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे सोसाइटी को, लेकिन क्या कर रहे हैं वो ट्राई कर रहे हैं उसको डिफाइन करने की। तो ये जो है स्टेटमेंट ये किसने बोला था? ये बोला था टी.एस. एलियट ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी टी.एस. एलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर एड्रेसेस। करेक्ट आंसर है द न्यू कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ द कॉलोनीज, यानी कि जो कॉलोनीज हैं उनकी नई कल्चरल आइडेंटिटी को बताता है, एड्रेस करता है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which literary form developed in the 15th century personified and virtue? Correct answer है ऑप्शन बी मोरालिटी प्लेज। ऑप्शन बी मोरालिटी प्लेज। उसके अलावा जो है मोरालिटी प्लेज, उसके अलावा एक और एग्जाम्पल भी है जो कि है एवरी मैन। ये ओल्ड इंग्लिश में वर्क लिखा गया। इसकी मोरालिटी प्ले की एग्जाम्पल है एवरी मैन, जिसके राइटर का कुछ भी मालूम नहीं है, ठीक है। और ये हमारे पास एग्जाम्पल है मोरालिटी प्लेस की, और ये एक लिटरेरी फॉर्म है जो कि डेवलप हुई थी 15th सेंचुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वर्ड दैट साउंड्स लाइक द राइट वर्ड बट मीन्स समथिंग क्वाइट डिफरेंट इज नोन एज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पन। फ्रेंड्स पन एक ऐसा वर्ड है जिसके जो मीनिंग्स हैं, मतलब कि साउंड्स लाइक द राइट, लगता है कि वो वर्ड ठीक है या उसका मीनिंग ठीक है, लेकिन क्या है इनसाइड उसके मीनिंग्स रॉन्ग होते हैं या क्वाइट डिफरेंट होते हैं जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ कॉमेडी। करेक्ट आंसर है प्लॉट कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। ऑप्शन ए प्लॉट कॉम्प्लिकेशंस। इस प्लॉट कॉम्प्लिकेशन जो है वो एक टेक्निक नहीं है कॉमेडी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। फॉलोइंग डैश मॉडल ऑफ प्रिटेंडिंग टू डिफेंड द अक्टूबर रेवोल्यूशन और प्रोटेस्ट्स एट द करप्शन ऑफ कम्युनिज्म आइडियाज इन द सोवियत यूनियन बाय स्टालिन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बोल्शेविक्स, ठीक है। बोल्शेविक्स जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74। विच पोइम ऑफ फ्रोस्ट डज द लाइन गुड फैंसीज मेक गुड नेबर्स डैश रिमाइंड यू ऑफ। करेक्ट आंसर है मैंडिंग वॉल्स। ऑप्शन ए मैंडिंग वॉल्स, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो वर्क है ये 1914 में लिखा गया, और ये एक आप कह रहे हैं 20th सेंचुरी पोइट हैं फ्रोस्ट जिन्होंने ये वर्क लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। रिप्रेजेंटेड द फीलिंग ऑफ एन एज एंशियस अबाउट द मिजरेबल कंडीशंस ऑफ इट्स चिल्ड्रन एंड इंस्पायर्ड अदर्स टू मेक अ सिमिलर प्रोटेस्ट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ओलिवर ट्विस्ट, चार्ल्स डिकन्सन। ये जो वर्क है ये चार्ल्स डिकन्सन का सेकंड नॉवल था ओलिवर ट्विस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। It is a sort of poetical chronicle. At the end, one has the feeling that poetry and daily life have got parted and will never come together again. Dash which work of Ahmad Ali is Foster's referring to? अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कौन से इस लाइन के अकॉर्डिंग जो फोस्टर्स हैं वो कौन सी लाइन को रेफ़र कर रहे हैं अहमद अली के वर्क में से। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी ट्विलाइट इन दिल्ली। ऑप्शन डी ट्विलाइट इन दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लाइफ विद द फोर्सेस ऑफ एक्सपीरियंस प्लेसेस डिकन्सन एज हायर टू द डैश।
करेक्ट आंसर है न्यू क्लासिक पोएट्स, ऑप्शन बी न्यू क्लासिक पोएट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर ग्रेजुएटिंग इन 1931 अहमद अली अर्नड हिज लिविंग एज अ डैश। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लेक्चरर। ग्रेजुएटिंग के बाद जो अहमद अली हैं उन्होंने अपना जो लिविंग था यानी कि अपनी रोज़ी रोटी कमानी शुरू की एज अ लेक्चरर से, ठीक है। वो 1931 में एज अ लेक्चरर मुकर्रर हुए और उन्होंने अपना लिविंगहुड स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉवल एज अ व्हीकल फॉर साइकोलॉजिकल एनालिसिस रादर दैन द रिकाउंटिंग ऑफ इवेंट्स became the major literary form in mid-dash century। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 18th century। The novel as a vehicle for psychological analysis rather than the recounting of events became the major literary form in the mid-dash century 18th century। correct option is D 18th century। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे, कुछ आप लोगों को यहाँ पे मीनिंग और उनके सेंटेंसेस दिए जाएंगे। आप लोगों ने वो वर्ड्स लगा के उन सेंटेंसेस को जो है कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है उस इन वर्ड्स के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट फॉर एग्स which rarely go dash in price, the cost of groceries is going dash of sight। तो करेक्ट आंसर है डाउन आउट, ऑप्शन डी डाउन आउट। एक्सेप्ट फॉर एग्स विच गो डाउन रेयरली इन प्राइस, द कॉस्ट ऑफ ग्रोसरीज इज गोइंग आउट ऑफ साइट। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 द मिसअंडरस्टैंडिंग डैश द टू पार्टीज वाज डैश अ scheduling conflict। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए between over। the misunderstanding between the two parties was over a scheduling conflict। next question है क्वेश्चन नंबर 82 fancy the happiness dash Pinocchio dash finding himself free। करेक्ट आंसर है ऑफ वाइल, ऑप्शन बी ऑफ वाइल। फैंसी द हैप्पीनेस ऑफ पुनेशियो डैश वाइल फाइंडिंग हिमसेल्फ फ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराडॉक्सिकली द मोर डैश द डिटेल्स नूर चूजेस द मोर एबल इज शी टू डिपिक्ट हर पिक्चर टू लैंडस्केप। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फैंसीफुल। क्वेश्चन नंबर 84 टाइम फ्लाइज लाइक, करेक्ट आंसर है लाइक एन एरो, ऑप्शन सी टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द लैंडस्केप सो काम एंड ब्यूटीफुल इट वाज हार्ड टू बिलीव दैट एनीथिंग डैश कुड अकर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अनटूवर्ड, ठीक है। In the landscape so calm and beautiful, it was hard to believe that anything untoward could occur। Next question है You need to consider the dash before you make a decision। Correct answer है pros and cons, option C pros and cons। Next question है The dash of the minister's statement cannot be verified by people who have no access to official reports। Correct answer है option D veracity, option D veracity is the correct answer। The veracity of the minister's statement cannot be verified by people who have no access to official reports। Next question है हमारे पास The dash sounded lame to her and she did not want to give in। Correct answer है excuses, option C excuses। The excuses sounded lame to her and she did not want to give in। Next question है हमारे पास which of these sentences does not contain an adverb। Correct answer है option B Sarah walked to the shop, ऑप्शन बी सारा वॉकड टू द शॉप इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस
फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसमें से हमें कुछ जो करेक्ट सेंटेंस है उसको चूज़ करना है। फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन है, यू विल बी शॉक्ड व्हेन आई टेल यू हु कॉल्ड मी लास्ट नाइट। ऑप्शन बी, यू विल बी शॉक्ड व्हेन आई टेल यू whom कॉल्ड मी लास्ट नाइट। नेक्स्ट ऑप्शन है सी, यू विल बी शॉक्ड व्हेन आई टेल यू व्हाट कॉल्ड मी लास्ट नाइट। ऑप्शन डी, यू विल बी शॉक्ड व्हेन दैट आई विल टेल यू हु कॉल्ड मी लास्ट नाइट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यू विल बी शॉक्ड। तुम हैरान हो जाओगे व्हेन आई टेल यू, जब मैं तुम्हें बताऊंगा हु कॉल्ड मी लास्ट नाइट, कि मुझे लास्ट नाइट किसने बुलाया। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट हमारे पास है पेट्रिशियन। पेट्रिशियन का हमारे पास पेट्रिशियन का मतलब होता है नोबल। तो इसका हमारे पास एंटोनिम होगा ऑप्शन ए, कॉमन, अनरिफाइंड लॉर्ड एटसेट्रा। ठीक है, ये जो ऑप्शन ए है हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्यूमैन। एक्यूमैन मीन्स दना। ठीक है, एक्यूमैन का मतलब होता है दना आदमी, अक्लमंद आदमी। तो इस तरह हमारे पास करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इग्नोरेंस, नेप्टनेस, स्टूपिडिटी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुल द रग फ्रॉम अंडर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, टू नॉक डाउन। ऑप्शन डी, टू नॉक डाउन। फ्रेंड्स इट्स लाइक ईडियम, यहाँ पे ईडियम टाइप उन्होंने पूछा है तो इसका मतलब है टू नॉक डाउन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रोटेस्क्यू मीन्स। ग्रोटेस्क्यू का मतलब होता है फ्रेंड्स अजीब, इंतहाई भद्दा टाइप। ठीक है, इंतहाई बुरी हालत में, गंदगी की हालत में। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा ऑप्शन सी, ग्रेसफुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, जिनिथ मीन्स। जिनिथ मतलब कि बुलंदी पर होना, आला ओहदे पर फाइज होना, बेहतरीन हालत में होना। तो इसका एंटोनिम होगा नेडिर। ऑप्शन बी, नेडिर, बुरी हालत में। ठीक है, बुरी हालत में होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे जिनमें से आप लोगों ने करेक्ट सिनोनिम को चूज़ करना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड पीक्यू। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास पीक्यू। क्वेश्चन नंबर 96, पीक्यू। फ्रेंड्स पीक्यू क्या होता है? ये एक ऐसी फीलिंग्स होती हैं जब हम किसी भी शख्स को देखते हैं, मतलब कि आप कह सकते हैं कि इरिटेशन की फीलिंग्स होती हैं। ठीक है, इससे मतलब जब कोई भी शख्स ज़्यादा प्राउड कर रहा होता है या ज़्यादा मतलब कि वो शौखियाँ बिगा रहा होता है तो हमें उस शख्स को देख के इरिटेशन फील होती है, तो उस कैफियत को हम बोलते हैं पीक्यू। और इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा अरोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कमवेंट। सर्कमवेंट का मतलब होता है टाल देना। ठीक है, मतलब अगर कोई भी हमसे बात करता है ना, या हम मतलब कुछ भी कहता है जो हमें हम जिसको हम लाइक नहीं करते या हम करना नहीं चाहते तो हम उसको टाल देते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं सर्कमवेंट। तो इसका सिनोनिम होगा अवॉइड करना। ठीक है, ऑप्शन सी, अवॉइड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, पैराडॉक्सिकल। पैराडॉक्सिकल का मतलब होता है कि मतलब मुतज़ाद होना, डिफरेंस होना, मुतज़ाद होना। ठीक है, तो मतलब पैराडॉक्सिकल भी मतलब मुतज़ाद है, यानी कि कंट्राडिक्ट होना। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 99, क्लोज शेप। फ्रेंड्स क्लोज शेप का मतलब होता है बालों को बारीक काट लेना, मतलब कि बिल्कुल बारीक में मतलब अपनी शेव करना या बालों को काट लेना। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, हेयर्स ब्रेथ, नैरो स्केप। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन 100, स्पोकन। स्पोकन मीन्स ओरल। ठीक है, ऑप्शन सी, ओरल। स्पोकन का मतलब होता है बोलना, तो ओरल भी मतलब होता है बोलना।
तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।